नमस्कार दोस्तों। स्टडी जगत से मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर पवन शुक्ला। और जैसा कि हम कर रहे थे एमएस ऑफिस, तो इसके अंदर हमने शुरू किया हुआ था एमएस वर्ड। तो चलिए दोस्तों, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं एमएस वर्ड। तो लास्ट क्लास में हमने दोस्तों किया था रेफरेंसेस के बीच में हमने यहाँ पे जो है हमें इंडेक्स वगैरह या टेबल ऑफ कंटेंट्स वगैरह या इंसर्ट टेबल फिगर्स वगैरह ये चीज़ें हमने की थी। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको इनमें से जब जो पिछली क्लासेस हैं उनमें से अगर कोई प्रॉब्लम है या ऐसा कोई चीज़ जो मैं मिस कर गया या उसको आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं उस के लिए स्पेशल जो है कोई क्लास वीडियो बना के आपको दे सकूं। तो चलिए करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आगे था मेलिंग। मेलिंग बेसिकली क्या है, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो यही है कि मेल मर्ज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ एमएस वर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टूल है। तो चलिए समझते हैं मेल मर्ज है क्या चीज़। मेल मर्ज बेसिकली मैं आपको यहाँ पे एक मेरे पास डायग्राम बनी हुई है, इस तरीके से मैंने स्पेशल आपके लिए बनाई है ताकि मैं आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियरली समझा सकूं। मेल मर्ज दोस्तों क्या है, एक हमारे पास डेटा सोर्स है जहाँ पे हमारे पास तमाम रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, जैसे हम जिसको हम डेटाबेस भी कह देते हैं। तो एक हमारे पास डेटा सोर्स है जहाँ पे हमारे पास एक टेबल के अंदर हमारे पास डेटा होता है, और दूसरा हमारा वो डॉक्यूमेंट जो हम इनको भेजना चाहते हैं। ये हमारा कोई लेटर भी हो सकता है, ये हमारा कोई ग्रीटिंग कार्ड भी हो सकता है, ये हमारा कोई मैसेज भी हो सकता है, जो हम इन डेटा सोर्सेज जो हैं इनके पास हम भेजना चाहते हैं। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूँ, मर्ज करता हूँ, इन दोनों को हम मर्ज करके एक अपनी नई फाइल बनाते हैं जो मेलिंग डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो दोस्तों हम दो चीज़ों को इसमें मर्ज करते हैं, एक तो हमारा डॉक्यूमेंट और दूसरा हमारा डेटा सोर्स। डेटा सोर्स और डॉक्यूमेंट को हम मर्ज करके एक तीसरी फाइल बनाते हैं जो हमारी मेलिंग के लिए रेडी होती है। तो इस तरीके से दोस्तों हम मेल मर्ज करते हैं। तो जाहिर है मेल मर्ज के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, एक तो वो फाइल जो हम भेजना चाहते हैं और एक वो चीज़ जिसको हम भेजना चाहते हैं, जैसे कि डेटा सोर्स, जिसमें किसी भी कैंडिडेट का एड्रेस हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, उसका फ़ोन नंबर या उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों मेल मर्ज है क्या? मेल मर्ज इज अ प्रोसेस टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड लेटर्स एंड प्री एड्रेस्ड इनवेल्व्स। इसमें हम इनवेल्व्स भी तैयार कर सकते हैं, लेटर्स भी तैयार कर सकते हैं, इस तरीके की मेलिंग लेबल्स फॉर मास मेलिंग फ्रॉम अ from a form letter, a word processing document which contains a fixed text। बेसिकली क्या है, हम इसमें बहुत सारे जो है मेलिंग एक साथ कर सकते हैं। इसकी खास चीज़ ये है कि हमको एक लेटर को दोबारा दोबारा से टाइप करना नहीं पड़ता। सपोज करिए जैसे आपकी कोई कंपनी है, आप कभी किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, आपके पास मान लीजिए 500 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अगर आप 500 जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास, हम सभी को किसी फेस्टिवल पे या किसी और चीज़ के ऊपर कोई लेटर इशू करना चाहते हैं, हम या तो हमारे पास ये तरीका है कि हम सभी के लिए अलग से लेटर टाइप करें और सबको सेंड करें। अगर 500 तक है तो ठीक है, अगर हमारे पास 5000 हो तो ये काम एक बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन जो है हमारे पास वो मेल मर्ज से है। हम क्या करेंगे, डेटा सोर्स में उन जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो है हम इसमें टेबल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, जैसा कि हमारे पास ऑलरेडी किसी कंपनी की रिकॉर्ड होता है। और हम सिर्फ एक लेटर टाइप करेंगे, और दोनों का कोलैबोरेशन करेंगे, और तीसरी जो फाइल होगी, हमारे पास 500 या 5000 या 5 लाख लेटर हैं, एक ही बार में हमारे पास रेडी हो जाएंगे उन सभी बंदों के प्रॉपर अलग अलग एड्रेसेस के साथ। तो यही चीज़ हमें इसमें दोस्तों करनी है। तो मेरा ख्याल है आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेल मर्ज का एक्चुअली काम क्या है। विच विल बी द सेम इन ईच आउटपुट डॉक्यूमेंट। ये सभी डॉक्यूमेंट की जो आउटपुट है उनमें सेम होता है। एंड वेरिएबल्स विच एक्ट प्लेस होल्डर्स दैट आर रिप्लेस्ड बाय टेक्स्ट फ्रॉम द डेटा सोर्सेज। जो क्या है, डेटा सोर्सेज के साथ जो है रिप्लेस्ड होके
हमारी नई डॉक्यूमेंट को बनाते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करते हैं तो ज़्यादा थोड़ा बस समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमारे पास हमने बात की है कि डेटा सोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। डेटा सोर्स जो है वो किसी भी तरीके का हो सकता है। हम अपनी फाइल जो है क्रिएट कर सकते हैं, हम एक्सेल से फाइल ले सकते हैं, एमएस असेस से ले सकते हैं, या हम अपने इसी डॉक्यूमेंट के अंदर या एक नई फाइल के अंदर हम एक टेबल के अंदर डेटा हम क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास जरूरी है डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैंने एक एज एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपके लिए बना रखा है। मान लीजिए मैं एक स्कूल चला रहा हूँ, स्कूल के अंदर मेरे पास 500 1000 या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं सभी को एक लेटर पोस्ट करना चाहता हूँ जिनकी अटेंडेंस जो है वो कम है। मैं उनके पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चे की जो अटेंडेंस है वो हमारे स्कूल में कम है। वी आर इन्फॉर्म्ड यू दैट योर चाइल्ड नेम दिस। मैंने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने खाली छोड़ा हुआ है, क्लास दिस एंड रोल नंबर दिस। ये मैं चाहता हूँ ये जो मैंने ब्लैंक छोड़ा है ये सारे का सारा डेटा जो है ये सबका अलग होगा, क्योंकि नाम सबका अलग होगा, क्लास हो सकता है सबकी अलग हो या कुछ बच्चों की सेम भी हो सकती है, लेकिन रोल नंबर जो है वो सबका डिफरेंट होगा। कमिंग इन स्कूल फ्रॉम लास्ट डेज, कोई बच्चा कितने दिनों से नहीं आ रहा या कोई कितने दिनों से नहीं आ रहा, तो इस तरीके से उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी डिफरेंट होगी। सो प्लीज इन्फॉर्म द अस विद रीजन, अदरवाइज आवर मैनेजमेंट टेक हार्ड एक्शन अगेंस्ट योर चाइल्ड। ठीक है, तो ये लेटर जो है वो मैं एक प्रिंसिपल की तरफ से मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सभी बच्चों को भेजना चाहता हूँ। इसके अंदर मैटर तो सेम है लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है डिफरेंट है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसके अंदर एक डेटाबेस तैयार करता हूँ। तो डेटाबेस तैयार करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल ले लेता हूँ। नई फाइल में हम डेटाबेस बनाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि नई फाइल को किस तरीके से हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। तो अभी फील्ड मैं देखता हूँ यहाँ पे मुझे कौन सी चाहिए। तो फील्ड मुझे चाहिए, एक तो बच्चे का नाम चाहिए और दूसरा उसकी क्लास एंड रोल नंबर एंड कितने दिनों से वो नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक, जैसे हमने पहले टेबल किया था, तो टेबल के अंदर मेरे पास यहाँ पे फील्ड है 1 2 3 4 फील्ड्स मेरे पास काफ़ी हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फील्ड का मैंने बताया था कि यहाँ पे नेम है, और ये जो फील्ड के नाम है आप जितने सिंपल रखेंगे उतना ही इजी होगा। डे मैंने यहाँ पे कर दिए और टैब बटन के साथ मैं एक नई रो क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे है, मैंने लिखा मोहित, क्लास उसकी है 10th एंड देन रोल नंबर उसका है 234 एंड डे वो 45 डेज से नहीं आ रहा। और दूसरा है राहुल एंड देन इसका जो क्लास है वो भी मैं 10th ही कर देता हूँ। और इसके बाद इसका जो रोल नंबर है वो कुछ सेपरेट है और इसकी एब्सेंस भी कुछ अलग दिनों से है। ये ज्योति है, इसका भी क्लास मैं 12th कर देता हूँ। ये जो इसका रोल नंबर है ये कुछ इस तरह से है और इनका जो एब्सेंस है वो 34। और तो इस तरीके से दोस्तों मैं इसमें डेटा जो है वो फिल करता जा रहा हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये डेटा वहाँ पे जो है शो होएगा। अभी हम सिर्फ इसमें जो है वो डेटा मैंने फिलहाल जो है मैंने ये ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं रखे हैं, मैंने सिर्फ 4 जो है रिकॉर्ड रखे हैं। ये रिकॉर्ड हमारे पास ये हज़ारों की गिनती में हो सकते हैं, तो हमें इसको फॉर्मेट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम इस फाइल को यहाँ पे क्लिक करके सेव करेंगे। हमने इस फाइल को सेव करना है एज ए डेटा सोर्स। तो अभी मैं इस फाइल को सेव करता हूँ अपने, देख लेते हैं हम कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। मैं फिलहाल इसको दोस्तों यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर ही रख लेता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर या मैंने डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर है मेरा, इसके अंदर मैंने रखा और यहाँ पे मैं इसको स्टूडेंट नाम की एक फाइल बनाता हूँ, इसमें मैंने इसको सेव कर दिया। और इसके बाद दोस्तों मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसकी मुझे फिलहाल ज़रूरत जो है वो नहीं है। अब मेरा डेटा तो इसमें आ चुका है। अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैंने इस फाइल को, अपनी इस फाइल को उस डेटाबेस की फाइल के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मेलिंग में चलते हैं। मेलिंग में जाके मैं यहाँ पे सेलेक्ट रिसिप्ट हम वहाँ से अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे।
यहाँ से मेरे पास देखिए ये टाइप जो न्यू लिस्ट है ये हमने अभी नहीं किया, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो लिस्ट मेरे पास बनी हुई है। तो एग्जिस्टिंग लिस्ट को चूज करने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो है एक टैब मेरे पास ओपन हो जाएगा कि मैं किस, एक विंडो मेरे पास ओपन होगी कि मैं किस फाइल को लेना चाहता हूँ। तो वो मेरी जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर पड़ी है, उसका नाम क्या है, स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं उसको ओपन करता हूँ। ओपन करते ही यहाँ पे ये जो मेरे डिसेबल हैं इनमें से देखिए ये एक्टिव हो गए। अभी दोस्तों अगर मैं देखूं तो ये जो है इंसर्ट मर्ज फील्ड, इसमें मेरे पास फील्ड बहुत सी हैं, मैं उनको मर्ज करना चाहता हूं, लेकिन कहाँ पे, यहाँ पे मुझे स्टूडेंट का नाम लिखना था। मैंने इसको सिलेक्ट किया इतने पोर्शन को, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट, ये देखिए वो सारी फील्ड जितनी भी उसमें थी वो मेरे पास यहाँ पे नजर आने लगी। तो मैं यहाँ पे करूँगा दोस्तों नेम, नेम की जगह पे मैंने नेम लिखा एंड कोमा लगा देते हैं, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस बी, बी फॉर बॉय, हमने इसको कंट्रोल प्लस डी करके जो है इसको बोल्ड कर दिया। और इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे रोल नंबर लिखना क्लास लिखना चाहता हूँ। तो क्लास में हम क्या करेंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड एंड सिलेक्ट। तो सिलेक्ट मैंने किया क्लास, क्लास को भी हम बोल्ड कर देते हैं ताकि ये हाईलाइट हो जाए। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, रोल नंबर भी यहाँ पे ले आते हैं। रोल नंबर की जगह पे रोल मैंने लिखा, और देन इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल बी से मैं इसको भी बोल्ड कर देता हूँ। और वो बच्चा जो है कितने दिनों से नहीं आ रहा, ये भी हमें इंफॉर्मेशन देनी है। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डे दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये जो फील्ड्स हैं ये तो मेरे पास यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, लेकिन अभी इनमें डेटा हमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम व्यू करना चाहें तो यहाँ पे ये मेरे पास ऑप्शन आती है प्रीव्यू रिजल्ट। रिजल्ट देखना चाहें तो ये देखिए, वहां से अपने आप जितने भी रिकॉर्ड थे, यहाँ पे मोहित 45 डेज से नहीं आ रहा, और ये 10th का स्टूडेंट है और उसका ये रोल नंबर है। देखिए इस तरीके से मेरे पास ये डेटा आ गया। अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो यहाँ पे ये नेविगेशन है, तो यहाँ से मैं नेक्स्ट देख सकता हूँ। ये देखिए दूसरा राहुल आ गया, और अगर हम तीसरा देखें तो ज्योति एंड देन मुकेश। तो मेरे पास ये 4 ही रिकॉर्ड थे। हमने वहाँ पे अगर दूसरी फाइल को देखें तो वहाँ पे हमने 4 रिकॉर्ड ही किए थे, लेकिन आप इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड जो है वो बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, लेकिन हमारा इतना काम ही नहीं है कि हमने इसको बना लिया, यहाँ पे शो कर दिया। हम इसको वैसे ही कर देते हैं, जैसे प्रीव्यू रिजल्ट को ऑफ कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिनिश में जाके यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। प्रिंट डॉक्यूमेंट्स में क्या करते हैं हम, ऑल को प्रिंट कर देते हैं। ऑल को मैं प्रिंट करता हूँ, जितने भी रिकॉर्ड हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें जितने भी, जैसे मेरे पास 4 रिकॉर्ड थे, चारों के चारों रिकॉर्ड जो है वो मेरे पास प्रिंट हो जाए। तो इस तरीके से मैं इसको रिकॉर्ड को प्रिंट कर सकता हूँ अपनी फाइल के अंदर। या फिर दूसरा मेरे पास है, मैं इसको एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, मैं इसको एडिट इंडिविजुअल करना चाहता हूं, तो ये सभी फाइलों को मेरे पास दिखा देगा। अभी ये देखिए, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट थोड़ा लंबा चौड़ा बना हुआ है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उसी फाइल को सिलेक्ट करना है। ये देखिए आपके पास अगर यही बना हुआ था तो ये मेरे पास, जैसे ये मुकेश की फाइल बन के आ गई, और ये मेरे पास एक्चुअली फाइलें काफ़ी थी, तो इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी लिखा हुआ था। तो ये देखिए ये उसने बना दिया ज्योति का, और इसी तरह ये यहाँ पे बना देगा राहुल का भी। अभी ये देखिए मैं पेज अप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये आ गया राहुल का, और इसी तरह फर्स्ट में होगा। वैसे ये 4 पेज बनने चाहिए थे, क्योंकि जितने रिकॉर्ड हैं ये उतनी अलग से ये फाइलें बनाएगा, और ये जो है ये अलग से इसने फाइल जो है क्रिएट की। तो इस तरीके से दोस्तों हम मेल मर्ज का एक तो ये यूज कर सकते हैं, और इसको एग्जिस्टिंग लिस्ट की बजाय हम अपनी एक नई लिस्ट जो है, इसके अंदर फैसिलिटी है कि हम MS वर्ड के अंदर ही अपनी डेटा सोर्स की लिस्ट को तैयार कर सकें। वो भी करते हैं, ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। उसको करने के लिए मेरा ख्याल है हमें नेक्स्ट वीडियो में जाना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।